हाँ, सो टुडे वी विल डिस्कस प्लॉटिंग इन पाइथन के पाइथन के अंदर जो बेसिक प्लॉटिंग है वो किस तरह से करते हैं। सो लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू कि जब आप मैनुअली प्लॉटिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं। मैनुअली प्लॉटिंग के लिए आपके पास इस तरह से होता है कि यू हैव सम फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कि इस तरह से होता है कि लेट्स सपोज y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या करता है, आप इसको x की कोई इनपुट वैल्यू देते हैं और ये आपको आउटपुट y की वैल्यू देता है। सो दीज आर योर इनपुट वैल्यूज and these are your output values, and what you do, you make a table के जिसके अंदर this is the domain and this is the range of the function, और फिर आप अपने फंक्शन को वैल्यूज देते जाते हैं और आप उसको सपोज मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फंक्शन ले लेता हूँ। लेट सपोज कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, इन दिस केस लेट सपोज इट इज एक्स स्क्वायर, और इसको मैं इनपुट में वैल्यू दे रहा हूँ। लेट सपोज अगर मैं -2 दे दूँ तो व्हाट आई विल गेट 4, अगर मैं -1 दे दूँ आई विल गेट 1, अगर मैं 0 दे दूँ तो आई विल गेट 0, अगर मैं 1 इनपुट में दूंगा तो आई विल गेट 1, और अगर मैं 2 इनपुट में दूंगा तो आई विल गेट 4। सिमिलरली अगर मैं इनपुट में 3 दूंगा तो आई विल गेट 9। सिमिलरली अगर इधर से मैं -3 दूंगा तो आई विल गेट अगेन 9। तो दिस इज यू नो कि इसका आप जो प्लॉट है वो आपको सबको पता है कि दिस इज अ पैराबोला, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इसी तरह का सिचुएशन, इसी तरह का प्रोसेस हम प्लॉटिंग के लिए पाइथन के अंदर भी करते हैं। अब यहाँ पर ये जो टेबल है ये हम किस तरह से बनाएंगे और ये वैल्यूज कैसे जनरेट करेंगे वो हमने सीखना है। बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे प्लॉटिंग का। अब उसके लिए दो लाइब्रेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्लॉटिंग के लिए जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लाइब्रेरीज वो होती है ना जिसमें पहले से लोगों ने, एक्सपर्ट लोगों ने कोडिंग की हुई होती है और उसमें आपको बनी बनी बनाई चीज़ें मिलती है। सिर्फ आपने ये करना होता है कि किसी पार्टिकुलर लाइब्रेरी को आपने इम्पोर्ट करना होता है, और उस इम्पोर्ट करने के बाद आप उसके सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्लॉटिंग के अंदर हम दो लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे वो एक होगी numpy, numpy मीन न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है, और दूसरा है, दूसरी जो लाइब्रेरी है वो है मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉटलिब। ये दो लाइब्रेरीज हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर प्लॉटिंग, और ये आपको दूसरे फंक्शनलिटीज इसके अंदर है, इसके अंदर लीनियर अलजेब्रा हो सकता है, इसके अंदर बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो हम ये दो लाइब्रेरीज पहले इंपोर्ट करेंगे और फिर इनके अंदर जो कुछ फंक्शंस हमारी प्लॉटिंग के अंदर रिक्वायर्ड होंगी वो हम यूज़ करेंगे। तो दो लाइब्रेरीज में इंपोर्ट करूंगा और फिर बाद में हम इस प्लॉटिंग करेंगे। तो बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट लूंगा। सो लेट मी गो टू द पाइथन। अब यहाँ पर आई विल यूज जुपिटर नोटबुक। अभी तक जो हमने सेशंस अटेंड किए हुए हैं वी यूज और आइडल एज अ स्पाइडर, लेकिन ये इसको हम स्पाइडर। स्पाइडर यूज किया हुआ है। तो अभी हम जुपिटर के अंदर कर रहे हैं, और ये भी उसके अंदर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि एक एक लाइन को आराम आराम से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन नंबर 2 है, इसके अंदर आपके पास मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ numpy एज np। np दो तरीकों से आप इंपोर्टिंग कर सकते हैं। एक होता है कि इंपोर्ट numpy, या फ्रॉम numpy इंपोर्ट एवरीथिंग, या आप इंपोर्ट numpy एज np, या यहाँ पर आप np की जगह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये इंपोर्ट का वर्ड लाजमी होगा। तो इंपोर्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इस पहले लाइन से numpy इंपोर्ट हो जाएगा और उसके अंदर फिर जो फंक्शनलिटीज है वो मैं यूज़ कर पाऊंगा। तो जहाँ जहाँ पर numpy की फंक्शनलिटीज यूज़ होंगी वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा फंक्शन इसमें से हम यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज जो हमारा numpy के ऊपर अलग से एक लेक्चर हो सकता है, बल्कि एक से नहीं दो लेक्चर बन सकते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी फंक्शनलिटीज़ है। बट एट द मोमेंट हम उसके दो तीन एक फंक्शन यूज़ करेंगे और वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये पहला लाइन क्या करता है, इट इम्पोर्ट्स numpy। अब मैं numpy का जो भी फंक्शन यूज़ करूंगा उससे पहले मैं np लिखूंगा। अगर इस इंपोर्ट की जगह आप लिखते हैं कि लेट सपोज इंपोर्ट numpy एज, लेट सपोज np की जगह आप लिखते हैं npy लिखते हैं, तो फिर आप उस हर एक फंक्शन से पहले npy लिखते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप किस नाम से उसको उसको इंपोर्ट करते हैं, इवन आप अपने नाम से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर वही चीज़ आप हर एक फंक्शन के साथ पहले से लगाओगे। आपका कंप्यूटर इसको रिकॉग्नाइज इसी से फिर करता है, आपने जिस कीवर्ड से उसको इंपोर्ट किया हुआ है। फिर दूसरी लाइब्रेरी जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ दैट इज मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट जो है ये प्लॉटिंग के लिए लाइब्रेरी है और इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ एज अ पीएलटी। तो इसका जो भी फंक्शन मैं यूज करूंगा उसके साथ उससे पहले मैं पीएलटी लगाऊंगा। तो अब दूसरे लाइन पे आ जाए, यहाँ पर क्या हो रहा है,
x जो है इसके x के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, x के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ, एक लिस्ट में बना रहा हूँ, और उस लिस्ट के अंदर मैंने तकरीबन 9 एंट्रीज दी हुई हैं, -4, -3, 2, -1, 0 एंड सो ऑन। आपको ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है? अब ये 4 के ऊपर है, फिर -3 के ऊपर है, -2 के ऊपर है, या नहीं आ रहा? यस सर, नजर आ रहा है। दैट्स गुड। तो यस मैं जी मैंने सर। मैं एक लिस्ट जनरेट कर रहा हूँ, और उस लिस्ट के अंदर क्या वैल्यूज हैं? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। जी सर आ रहा है। और फिर मैं एक दूसरा, वेरी गुड, फिर मैं एक दूसरा लिस्ट जनरेट कर रहा हूँ। उस लिस्ट के अंदर मैं क्या वैल्यू लिख रहा हूँ? उसके अंदर मैंने थोड़ा सा एक फॉर लूप लगाया हुआ है, और उसमें मैं लिख रहा हूँ कि दूसरे लिस्ट के अंदर आई स्क्वेयर फॉर फॉर आई इन एक्स। ये जो एक्स है ऊपर, जो मेरा दूसरा लिस्ट है, उसको इस तरह बनाओ कि एक्स की हर एक एंट्री लो और उसको स्क्वायर करो, जिस तरह मेरा यहाँ पर फंक्शन था ना, इधर ये फंक्शन मैंने लिया है, लेकिन उधर कंप्यूटर को मैं ऐसे कह रहा हूँ, आई स्क्वेयर कह रहा हूँ। आई स्क्वेयर इज आल्सो पैराबोला, यू विल सी इसका जो प्लॉट होगा। तो इस ये जो एक्स वाला जो लिस्ट है उसके अंदर 9 एंट्रीज हैं, और वाई वाला जो लिस्ट है उसके अंदर ऐसी एंट्रीज हैं जिसमें फॉर एग्जांपल ये क्या करेगा, ये पहले -4 ले लेगा आई की वैल्यू और उसको स्क्वायर कर देगा, तो 16 आ जाएगी वैल्यू। फिर -3 ले लेगा, उसको स्क्वायर कर लेगा, फिर -2 ले लेगा और उसको स्क्वायर कर लेगा, एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज जो एक्स के अंदर सारी वैल्यूज है उसको ले लेगा और उस सबको स्क्वायर भी कर देगा। तो मैं आपके लिए इसको चले प्रिंट कर लेता हूँ। ये अगर मैं इसको कमेंट कर लूँ और इसको मैं यहाँ पर कहूँ कि प्रिंट, मुझे वाई प्रिंट करके दो, तो व्हाट हैज हैपन, ये आ गया मेरा रिजल्ट। लुक इट, ये वाला जो प्लाट वाला फंक्शन है उसको मैंने कमेंट किया हुआ है। अब यहाँ से ये 162 वाला जो लाइन है इसको जब मैं रन कर रहा हूँ ना, तो इसके अंदर एक्स को तो मैं प्लॉट ही नहीं कर रहा हूँ, एक्स तो ऑलरेडी उधर ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन मैं वाई को प्लॉट कर रहा हूँ। वाई के अंदर क्या चीज़ आ रही है? लुक इट, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, वही चीज़ आ रही है। मीन पहले क्या इसने किया है, इसने आई की पहली वैल्यू ले ली है -4 और उसको स्क्वायर कर दिया तो 16 आ गई। फिर उसने आई की वैल्यू लिख ली -3, फिर उसको स्क्वायर कर दिया। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर की बजाय इधर ये क्यूब लगा लूँ और फिर इसको मैं रन कर लूँ इस सेल को, तो व्हाट आई एम गेटिंग, लुक, अब यही एक्स की यही एंट्रीज ये ले रहा है, क्योंकि मैं इसको कह रहा हूँ कि फॉर लूप लगाओ और एक्स की एंट्रीज पे लगाओ। एक्स की हर एक एंट्री को बारी बारी ले लो और उसको क्यूब कर लो। अब ये क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू को ले रहा है -4, -4 का क्यूब है -64, सिमिलरली एंड सो ऑन। आप जाते जाते हैं तो इधर तक आप आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये सिर्फ इसको, ये इसने इसको प्रिंट करा दिया मैंने जस्ट आपको शो करने के लिए ये क्या हो रहा है। अब क्या हो गया, मेरे पास एक्स का लिस्ट आ गया और वाई का लिस्ट आ गया। एग्जैक्टली ये चीज मेरे पास हो गया, ये एक्स का भी लिस्ट आ गया और वाई का भी लिस्ट आ गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, एक्स और वाई को प्लॉट करूंगा। तो आप क्या करते हैं, ग्रिड के ऊपर एक्स और वाई आप मैनुअली किस तरह से प्लॉट करते हैं, जस्ट आपको पता है। अब मैं यहाँ पर पाई प्लॉट का पहला कमांड पहली दफा यूज करता हूँ। अब यहाँ पर जो प्रिंट है ना उसको मैं कमेंट करता हूँ, मुझे प्रिंट नहीं चाहिए, और इसको मैं चले स्क्वायर रख लेता हूँ, क्यूब बाद में देख लेंगे। तो एक्स ये लिस्ट है और वाई दूसरा लिस्ट है, और वाई के अंदर आपके पास स्क्वायर वाली एंट्रीज है, ये नहीं इससे पहले वाली जो एंट्रीज थी। अब डॉट प्लॉट पीएलटी डॉट प्लॉट जो है, ये प्लॉट का जो फंक्शन है, इस प्लॉट फंक्शन को मैं यूज कर रहा हूँ इस लाइब्रेरी के अंदर। ये बिल्ट इन फंक्शन है और ये प्लॉटिंग करता है, लेकिन इससे पहले मैंने पीएलटी लगाया हुआ है। पीएलटी क्यों लगाया है, क्योंकि मैंने ये लाइब्रेरी पीएलटी नाम से इंपोर्ट की है। अगर इसको मैंने इंपोर्ट किया होता, लेट सपोज पीएल ट्रिपल ट्री से, या टी होता ही ना, पीएल से या किसी भी अपने नाम से इंपोर्ट करता, तो वो चीज़ मैं इधर लिखता। लेकिन अब चूंकि मैंने इसको पीएलटी से इंपोर्ट किया हुआ है, तो इससे पहले मैं पीएलटी लगाता हूँ। ये हर एक, जब आप कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं या कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, तो जिस नाम से आप इंपोर्ट करते हैं तो उस वही नाम आप फिर हर एक फंक्शन के साथ लगाते हैं। अब मैं इसको सेल को रन करता हूँ, 163 वाला जो लाइन है, सी मेरे पास ये चीज़ आ गई है, तो ये मेरे पास पैराबोला आ गया। अब अगर आप इसको गौर से देख ले तो इसके अंदर छोटे छोटे से आपको किंक से नजर आ रहे हैं। ये इस वजह से नजर आ रहे हैं कि हमारा जो डेटा है ना वो बहुत कम है, हम 9 पॉइंट्स के ऊपर प्लॉटिंग कर रहे हैं। अब मुझे अगर मैं थोड़ा सा बड़ा लिस्ट बना लूँ एक्स का, तो वाई का भी बड़ा लिस्ट हो जाएगा। हाँ, प्लॉटिंग के अंदर ये एक चीज़ लाजमी याद रख ले
कि जो चीज़ आप प्लॉट करते हैं एक्स और वाई, लेट सपोज यहाँ पर प्लॉट हो रहे हैं, तो इन दोनों के लिस्ट का जो साइज है वो सेम होना चाहिए। सपोज इसके अंदर 9 एंट्रीज है तो इसके अंदर भी 9 एंट्रीज होनी चाहिए। अगर एंट्रीज में फर्क आ गया तो आपको प्लॉटिंग में एरर देगा। ठीक है, तो ये बात बहुत ज़रूरी है। तो तो ये एक तरीका है कि आप प्लॉटिंग किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पर मैंने नम पाई यूज़ नहीं किया है, ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मैं नम पाई यूज़ करता हूँ तो ये इससे भी आसानी से हो जाएगा। सो हाँ, चलिए इसको क्यूब करके देखते हैं किस तरह का प्लॉट आएगा। आपको याद अब तक हो जाना चाहिए, ये बहुत बेसिक फंक्शंस है। अलीमद आ की तरह का प्लॉट होता है आई क्यूब का। सी ऐसे। सिमिलरली अगर आप फोर्थ पावर का लेते हैं तो वो पैराबोला थोड़ा सा स्टीप हो जाता है, और 8 पावर जो होंगे वो इस अलीमद आ की शेप में स्टीप होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आई पावर 99 दे दूं तो ये इस तरह से बिल्कुल ये हो जाएगा। और अगर मैं आई पावर 98 दे दूं तो ये पैराबोला बिल्कुल ग्लास की तरह ऊपर चला जाएगा। इस तरह से ये चीज़ बन जाएगी। सो ये आपका बेसिक प्लॉटिंग आप किस तरह से करते हैं। तो एट द मोमेंट लेट्स स्टिक विद दिस स्क्वायर एंड लेट्स गेट आवर पैराबोला बैक। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, यही प्लॉट दूसरे तरीके से फाइंड करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक दूसरा काम कर रहा हूँ। दिस इज आई थिंक न्यू फॉर यू। मैं अब एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोग्रामिंग का कि आप कोई फंक्शन डिफाइन कर ले। जिस तरह यहाँ पर ना, मैं यहाँ पर मेरा एफ ऑफ एक्स है, और इस केस में एफ ऑफ एक्स की स्पेशल वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर पाइथन के अंदर भी आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके लिए जो सिंटेक्स है वो ये है कि डेफ DEF लिखना पड़ता है, और फिर उसके बाद फंक्शन को जो भी आप नाम देते हैं। अब यहाँ पर मैंने फंक्शन को नाम दिया है एफ ऑफ एक्स, और फिर मैंने दूसरे लाइन में अब ये इंडेंटेशन लाजमी रखते होते हैं। ये जिस तरह आप एफ और एल स्टेटमेंट लगाते हैं उसके अंदर जो इंडेंटेशन होता है 4 स्पेसेस का या 1 टेप का, तो जब आप डिफ लिखते हैं ना और साथ फंक्शन का जो भी नाम लगते हैं तो ये ये कॉलम्स लगाना लाजमी होता है, और फिर उसके बाद ये इंडेंटेशन लाजमी रखना होता है। 4 स्पेसेस का इंडेंटेशन है ये, या 1 टैप प्रेस करना होता है। तो अब यहाँ पर फिर मैं कहता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर फंक्शन डिफाइन करने के लिए एक फाइनली आप रिटर्न करते हैं, तो रिटर्न में आप कहते हैं y। तो ये फंक्शन आपके पास अब डिफाइन हो गया। और फंक्शन किस तरह का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर फंक्शन है। तो चले अगर ये लाइंस में सारे कमेंट कर लूँ और आपको शो कर दूँ कि ये फंक्शन एक्स असल में डिफाइन हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए मुझे क्या करूँगा, मैं लिख लूँगा प्रिंट, और यहाँ पर मैं खैर ये तो मुझसे एंट्री मांगेगा। चले मैं इसको कहता हूँ मुझे एफ ऑफ 3 प्रिंट के दे दो, प्रिंट करके दे दो। एफ ऑफ 3 में ये क्या करेगा, ये आर्गुमेंट में वैल्यू ले लेगा, फंक्शन में से ये पास कर देगा एक्स की वैल्यू 3, और फिर जाके उसको प्रिंट करेगा। तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा अगर मैं इस सेल को रन कर लूँ। फंक्शन मेरा डिफाइन अगर जी 9 9 गुड। सो व्हाट हैज हैपेंड, मैं ज़्यादा ये देखें, ये 169 वाला जो सेल है ना इसको देख ले, इधर मेरा 9 आ गया। ये बाकी सारी जो जी सर। जो बाकी वाले वो है वो मैंने ये वाले लाइंस मैंने कमेंट किए हुए हैं। चले मुझे अब ये नहीं स्किप चाहिए। किए हैं सर। हाँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ मेरा फंक्शन डिफाइन हुआ है। अब मैं ये बाकी चीज़ें देखता हूँ। एज वी डिस्कस कि हमें 2 लिस्ट चाहिए होते हैं प्लॉट करने के लिए। तो अब ये 2 लिस्ट मैंने दो तरीके डिफरेंट तरीके से बनाई है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, x1 जो है ना, x1 इसको मैं एक नम पाई एरे बना रहा हूँ। अब ये मुझे एक एरे या लिस्ट देगा। लिस्ट की तरह एक चीज़ होता है, लिस्ट के उसमें होता है, लेकिन एनपी मैं साथ यूज़ कर रहा हूँ, और एनपी के बाद में लेन स्पेस का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो ये लेन स्पेस क्या करता है, ये एनपी, ये जो नमपाई की लाइब्रेरी है, नमपाई से ये एक फंक्शन उठा रहा है, और फंक्शन का नाम है लेन स्पेस, और ये आपको यूज़ करना होगा। बस हमने सिर्फ ये एक ही फिलहाल यूज़ करना है। अब इसमें ये क्या करता है, ये -4 से लेकर 4 तक वैल्यू लेगा और उसको 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो 50 तो ज़्यादा है, चले हम इसको थोड़ा सा कम करके देखते हैं। लेट सपोज इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं, और फिर इसको प्रिंट भी करके देखते हैं कि
बाकी चीज़ें मैं इसको कमेंट कर लूँ कि सिर्फ हमारा ये रन हो। तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ x1। अब x1 क्या करेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि -4 से 4 तक ये वैल्यूज लेगा, -4 से 4 तक वैल्यूज को ये 12 पार्ट्स में इक्वली 12 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो लेट्स रन दिस एंड सी के व्हाट वी गेट। तो देखें ये इसको मैंने रन किया है ना, ये वाला 170 वाला जो सेल है, इस सेल के अंदर पहली एंट्री इसने -4 ली है और आखिरी एंट्री इसकी है 4, और बीच में ये इसने पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर मैं इसको कहूँ कि नहीं इस थोड़ा सा मुझे ज़्यादा में डिवाइड करके दो, लेट्स सपोज 20 में डिवाइड करके दे दें, तो सी अब उसने 20 एंट्रीज की आपको एक लिस्ट दे दी है। तो इधर ये देख लेना, अगर आप इस चीज़ को मैनुअली करते हैं तो आप यहाँ पर देखें ये मुझे खुद से बनाना पड़ता है, ये एंट्रीज करना बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेशली जब आप बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट दोगे, क्योंकि हमें डेटा पॉइंट ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो पैराबोला है ये स्मूथ नहीं है, इसके अंदर ये किंक से आपको नजर आ रहा है, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो डिस्क्रीट ले रहा है। अब यहाँ पर काइंड ऑफ कंटिन्यूस वैल्यूज हम देना चाहते हैं, तो कंटिन्यूस वैल्यूज के लिए हम कोशिश करेंगे कि ये जो -4 to 4 है इसको ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन में डिवाइड कर लें। तो चले 50 तक कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा स्मूथ फंक्शन बन जाएगा। एंड लेट्स सी, देखें अब उसने क्या कर लिया, ये x1 जब प्रिंट हो रहा है तो -4 to 4 जो है ना, अब कितनी वैल्यूज बन रही है, वही -4 से 4 तक डिवीजन हो रही है, लेकिन अब आपको 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस लेंथ स्पेस फंक्शन। हाँ, इसको आप 500 दे दें, आपको 500 पीसेस में डिवाइड करके दे देगा, यू विल गेट अ वेरी वेरी ह्यूज एरे। देखें वही -5 से लेकर -4 से लेकर 4 तक ये इतने पॉइंट्स में इसने डिवाइड करके दे दिया। तो अब आपके ऊपर है कि कितने में आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं, लेकिन 50 के ऊपर एक स्मूथ सा फंक्शन बन जाएगा, तो 50 इज इनफ फॉर द मोमेंट। हाँ, फिर चले मुझे अब इसका प्रिंट नहीं चाहिए, मैं ये वाला देखता हूँ, और चले मैं आपको ये भी थोड़ा सा एट द मोमेंट उसको 10 पे रख ले, और ये देख लेते हैं कि व्हाट आई एम डूइंग नाउ। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से डिलीट, और अगले पे मैं आ जाता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट। अब दूसरी लाइन पे क्या हो रहा है, दूसरी लाइन पे मैं ये जो फंक्शन मैंने कॉल किया था ना, यहाँ पर जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ था f(x), तो अब मैं दूसरा जो लिस्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्लॉटिंग के लिए दो लिस्ट चाहिए होंगे, x और y, या कोई भी नाम हो उसके, लेकिन दो दो लिस्ट सेम लेंथ के चाहिए, या दो एरे सेम लेंथ के चाहिए। तो अब x1 का तो मैंने एरे बना लिया, उसके अंदर 10 पॉइंट्स है, -4 से 4 तक 10 पॉइंट्स है, लेकिन y1 की जो एरे है उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ f(i) फॉर i इन x1। तो अब ये y1 के अंदर क्या होगा, इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं, x1 की जितनी भी एंट्रीज है, ये बारी बारी लेगा और उसके ऊपर फंक्शन इवेल्युएट करेगा, क्योंकि फंक्शन क्या डिफाइन हुआ है, एक स्क्वायर फंक्शन डिफाइन हुआ है। तो अब चले देखते हैं कि मैं लेट्स सपोज यहाँ पर y1 को प्लॉट करता हूँ, एंड लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है। अब मैं अगेन सिर्फ प्रिंट लेना चाहता हूँ, प्लॉटिंग अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, -4 से लेकर 4 तक इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और फिर मुझे y1 लिस्ट मिल जाएगा। सो लुक इट ऊपर ये वाला, हाँ ये इसके ऊपर देख लें 174 यही चला रहे हैं ना। तो यहाँ पर देख ले क्या हो रहा है, ये इसके अंदर वैल्यूज ले रहा है, और इसके अंदर कितनी एंट्रीज है, 10 एंट्रीज है, और 10 एंट्रीज के ऊपर हर एक पॉइंट को, जो x1 का हर एक पॉइंट है उस पर फंक्शन इवेल्युएट कर रहा है। तो इसकी जितनी भी एंट्रीज है, चले इसको भी साथ प्रिंट कर लेते हैं कि आपको पता चले कि x1 भी साथ प्रिंट में आ जाए, दोनों आपको मिल जाएंगे। सो लुक इस वाले में ये ऊपर ऊपर जो प्रिंट है ये x1 का प्रिंट है, और जो नीचे प्रिंट है ये y1 का प्रिंट है। तो x1 के अंदर 10 वैल्यूज हैं और y1 के अंदर भी 10 वैल्यू है, लेकिन y1 के अंदर जो वैल्यूज हैं वो f(x) की वैल्यूज हैं, और f(x) किस किस पॉइंट पे, वो हर एक पॉइंट पे जहां पर x के अंदर वैल्यूज हैं। चलिए इसको 9 कर देते हैं, तो वो हमारा जो हमने मैनुअली बनाया हुआ था वो बन जाएगा। लुक, जो हमने मैनुअली बनाया था ना वही चीज आपके पास आ गई, ये वाली इधर देख ले। अब ये x1 के अंदर कौन सी एंट्रीज है, मैंने -4 से लेकर 4 तक 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो देखिए -4 से लेकर
4 तक 9 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये x1 एरे है या x1 लिस्ट है, और ये y1 लिस्ट है। y1 के अंदर क्या हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है f ऑफ i हर एक x1 के लिए, तो ये फंक्शन की वैल्यू है। नाउ आई एम रेडी टू प्लॉट। इसके अंदर भी 9 एंट्रीज है और इसके अंदर भी 9 एंट्रीज है। x1 के अंदर जो एंट्रीज है वो -4 से 4 तक नंबर्स हैं, और y1 के अंदर जो एंट्रीज है वो f ऑफ x की वैल्यूज हैं। तो लेट्स नाउ प्लॉट द फंक्शन, जो कि बिल्कुल उसी तरह का प्लॉट बन रहा है। देख ले, हमारा प्लॉट बिल्कुल उसी तरह से बन रहा है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर 10 वैल्यूज ली हुई हैं। अब अगर हम ये वैल्यूज बढ़ा देना तो ये फंक्शन, जो यहाँ पर फंक्शन आपको इसके अंदर जो किंग्स नजर आ रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगे। सो लेट मी मेक दिस 50 एंड देन सी। अब यही फंक्शन, यही ग्राफ होगा, लेकिन थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। सो नाउ यू सी, अब इसने 50 वैल्यूज भी प्रिंट कर दी। अब चले ये प्रिंट हटा देता हूँ, ये ज़्यादा हमारा ग्राफ जो है फिर बहुत नीचे चला जाता है। लेट्स रन दिस एंड सी द ग्राफ ओनली। अब देख ले 179 लाइन के अंदर सिर्फ हमें ग्राफ मिला है। नाउ द ग्राफ इज वेरी स्मूथ, क्योंकि हमने x जो लिस्ट है उसके अंदर 50 एंट्रीज रखी हुई है, और सिमिलरली y के अंदर भी करिस्पॉन्डिंगली 50 एंट्रीज ही बनेंगी अकॉर्डिंग टू अवर फंक्शन x स्क्वायर। और अगर इस फंक्शन को मैं यहाँ पर क्यूब कर लूँ तो यू विल सी कि वो अलिमत आ जाता, आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्मूथ बनेगा। सी, तो ये दिस इज बेसिक प्लॉटिंग। सिमिलरली इसी प्लॉट को हम एक तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं। उसके अंदर हम ये लूप भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो लेंथ स्पेस यूज किया है, इस लेंथ स्पेस के अंदर एरे है, और इस एरे को हम एज अ वन एंटिटी भी पास कर सकते हैं। लेट्स सी कि ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर आज तीसरे तरीके से इसी फंक्शन को करते हैं, इसी प्लॉट को तीसरे तरीके से करते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक x2 वाली एरे बनाई है और उसके अंदर -4 to 4 वैल्यू दे रहा हूँ, और उसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं प्रिंट ले रहा हूँ x2 का, और फिर मैं यहाँ पर एक एक दूसरा लिस्ट मैंने डायरेक्ट डिफाइन कर लिया f ऑफ x2। इसको नोट कर ले, दिस इज अ नोटेबल पॉइंट। अब यहाँ पर जो मैं y डिफाइन करता था ना, तो मैं लिस्ट के अंदर लूप लगा रहा था, ये f ऑफ x i और ये सारा कुछ। तो अब ये क्या करता था, ये इस लिस्ट के अंदर बारी बारी एक एक एंट्री लेता था और उस फिर फंक्शन को कॉल करता था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू f ऑफ x2 डायरेक्ट, ये इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं हर एक वैल्यू पे फंक्शन इवेल्युएट करके एक नई एरे जनरेट करेगा या लिस्ट जनरेट कर देगा। तो लेट्स इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और ये वाली देख लेते हैं, इसका 158 को रन करता हूँ मैं। तो लुक इट, ये रन होके ये रिजल्ट दे रहा है, -4 से 4 तक फंक्शन की वैल्यू, और फिर उसकी सॉरी -4 से 4 तक लेंथ स्पेस का डिवीजन जो x का एरे जनरेट कर रहा है, और y का जो एरे है वो इधर से जनरेट हो रहा है f ऑफ x2 से। अगर इन वैल्यूज को ना मैं थोड़ा सा लेट सपोज कम कर देता हूँ, मैं लेट से इसको -4 से 4 तक ले मैं 5 में डिवाइड करता हूँ, तो सी -4 से 4 तक ये 5 नंबर में डिवाइड कर दिया, और करिस्पॉन्डिंगली फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी मुझे। और अब चूंकि मुझे प्लॉट चाहिए ना, तो मैं थोड़ा से ज़्यादा वैल्यूज रख लेता हूँ, बल्कि ज़्यादा नहीं चले, वो 9 भी काफ़ी है। लेट्स रन दिस, ये 9 वैल्यूज आ गई। अब मैं इनको भी अनकॉमेंट कर देता हूँ, एंड बल्कि ये तो मुझे चाहिए ही नहीं अपनी प्लॉटिंग के अंदर, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं सिर्फ ये प्लॉट करता हूँ ये। अब ये जो प्लॉट है ना, इसमें सिर्फ मैं x2 और y2 को सिंपली प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने उसके साथ दूसरे ऑप्शन भी दे दिए, या आप प्लॉटिंग के साथ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं पीएलटी डॉट प्लॉट के साथ सिंपल x1 y1 लिखता था, लेकिन इधर आप आगे और भी ऑप्शन लिख सकते हैं, इधर आगे और भी आ सकते हैं। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो मैंने 2-3 एक चीज़ें इसके अंदर नई की हुई हैं जो आपको पता चल जाएगी। अब जो प्लॉट इसके लिए जो प्लॉट आएगा ना, ये प्लॉट थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से होगा कि यहाँ पर x2 और y2 प्लॉट होंगे। प्लॉट मेरा सर्कल्स में बनेगा और डैश लाइन से बनेगा, और कलर उसका होगा पर्पल, उसका लाइन विड्थ होगा 2, और उसमें जो ये डॉट्स पे बनेगा इस तरह से। सो लेट्स रन दिस एंड सी के लुक एट, ये चीज बनना है। अब ऊपर हमने फंक्शन क्या किया था, फंक्शन हमने ऊपर क्यूब किया हुआ है। सो लेट्स मेक दिस स्क्वायर अगेन, ये फिर से पैराबोला हो गया, और यहाँ पर अब फिर से इसको रन करते हैं।
तो फंक्शन जो कि ऊपर डिफाइन है और हम इसको इधर इस सेल के अंदर कॉल कर रहे हैं, तो यही जो ऊपर वाला फंक्शन है वो यहाँ पर रन होगा। अब ये वाला भी पैराबोला हो जाएगा। तो सी, और ये 9 पॉइंट्स का प्लॉट हमारा बना हुआ है, इसके अंदर 9 पॉइंट्स है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप इसको 20 लाइंस करना चाहते हैं, तो ये आपका, ये प्रिंट में ज्यादा नंबर भी आ गए और ये 20 लाइंस पे आ गया। ठीक है, तो ये प्लॉटिंग के साथ डिफरेंट चीजें आप कर सकते हैं। हाँ, जब आप प्लॉट करते हो तो ये सिर्फ आपके समझाने के लिए था, हमें ये प्रिंट पर जरूरत नहीं होती। ये वाली जो प्रिंट्स है ना, वी डू नॉट नीड देम, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने किया हुआ है। तो आई जस्ट कमेंट दिस। तो सिंपल हमें ये प्लॉट चाहिए। द मीटिंग विल एक्सपायर इन 10 मिनट्स, सो फिर से आपने इसी लिंक को ज्वाइन करना है। तो ये आपका प्लॉटिंग के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस और आ सकते हैं, जो चीज़ें आप प्लॉटिंग के अंदर फर्दर कर सकते हैं वो इसके अंदर आ गई हैं। हाँ, अब यही प्लॉट हम एक तरीके से कर सकते हैं, एक फॉर लूप लगा के। उसको करने का क्या तरीका है, उसके अंदर मुझे चलो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, मैं फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग एल्स। और वो ये है कि मैं यहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ। तो एम्प्टी लिस्ट, और अब मैं ये 2 लाइन जो मैंने पहले लिखे हुए हैं मैं ये समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। और इसको मैं देखता हूँ कि लेट्स सपोज इसको डिवाइड करो, लेट्स से 5 इक्वल पोर्शंस के अंदर। वो प्रिंट शायद मुझे चाहिए था, चले चले वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे बाद में एक प्रिंट ले लूँगा। हाँ, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ कि मैं x2 एक एरे बना रहा हूँ -4 से लेकर 4 तक 5 पॉइंट्स में। और यहाँ पर मैंने y2 एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया, और इसी प्लॉट को मैं जनरेट करना चाहता हूँ एक दूसरे तरीके से। यहाँ पर मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, और फॉर लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर i इन x1, यहाँ पर जो, अब इसको मैं x1 नहीं कहूँगा, दिस इज नाउ x2। फॉर i इन x2 के अंदर से वैल्यूज उठाओ, और यहाँ पर जो y1 है, बल्कि इसको मैंने y2 कहा हुआ है तो इसको भी y2 कह लेते हैं, और y2 को अपेंड कर लो। सो y2 डॉट अपेंड, अपेंड क्या करता है, और अपेंड के अंदर मैं क्या अपेंड करना चाहता हूँ, f ऑफ i। तो f ऑफ i जो मेरा फंक्शन है ना, ऊपर ऊपर जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है जो कि एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, यहाँ पर ये फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ, लेकिन ये फंक्शन मैं लूप के अंदर कॉल कर रहा हूँ। और इस फंक्शन की जो वैल्यू है, जो यहाँ से वैल्यू आती है फंक्शन की, वो मैं इधर लाऊंगा। दिस इज कॉल्ड अपेंडिंग। पहली दफा ये x की वैल्यू क्या लेगा, लूप जब लूप चलेगा तो पहली दफा x की वैल्यू, वैसे कोई बता सकता है कि ये अगर इसको हम 5 में डिवाइड कर लूँ तो x2 क्या बनेगा, x2 का जो जो लिस्ट है वो क्या बनेगा, उसके अंदर -4 और 4 दो एंट्रीज होंगी और बीच में 3 वैल्यूज और आएंगी, तो वो क्या क्या होंगी। -2 0 +2। चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं कि प्रिंट x2, और बाकी सब कुछ जो है ना उसको करते हैं कमेंट। प्लॉट को कमेंट कर देते हैं, बस हमारा ये आ जाएगा। तो देखिए -4 -2 0 2 4, ये 4 वैल्यूज हैं हमारे इसके अंदर। अब ये जो फार लूप चलेगा ना, तो ये फार लूप क्या करेगा, फार लूप x में से पहली वैल्यू रखेगा -4, और -4 पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेगा इधर। तो -4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16, और 16 इधर अपेंड कर देगा, वो वैल्यू इधर भेज देगा y2 के अंदर। अपेंड फंक्शन ये करता है कि जो चीज़ उसके अंदर आप देते हैं, और आपने कहा है कि किसको अपेंड करना है, तो मैंने y2 को अपेंड करना है, तो ये चीज़ y2 में जाएगी उधर। फिर ये x2 में से दूसरी वैल्यू है -2 पे फंक्शन की वैल्यू इवेलुएट करके इधर रख देगा, फिर 0 पुट कर देगा। फिर अब अगर मैं यहाँ पर y2 को भी प्रिंट कर लूँ और लूप भी चले साथ, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या क्या मिलेगा, मुझे 2 प्रिंट मिलेंगे। why it has not been appended, for I in x2 I want you to append, wait, ये प्रिंट जो है ना, मैं
लूप के बाद प्रिंट करना चाहता हूँ। लूप से पहले तो ये पहले एम्प्टी है ना, लूप चलने के बाद ये अपेंड होगा, इसके अंदर वैल्यूज आएंगी। तो लूप खत्म होने के बाद मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करो, ठीक है। ऊपर आपने देख लिया, जब मैंने इसको ऊपर प्रिंट किया तो ऊपर ये खाली था, क्योंकि ये ऊपर खाली है। ये लूप चलेगा तो लूप चलने के बाद ये अपेंड होगा, तो फिर इसके अंदर फंक्शन की वैल्यूज होंगी। सो नाउ नाउ इट इज नॉट एम्प्टी, लुक। तो ये प्रिंट जो है ना, ये इधर आपने लूप के बाहर रखना पड़ता है। तो अब आपके पास फिर से दो लिस्ट आ गई, एक के अंदर वैल्यूज हैं एक्स की और दूसरे के अंदर वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की, लेकिन ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने दूसरे तरीके से कर ली। तो ये जस्ट कहने का मतलब ये है कि आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये डिफरेंट तरीकों से आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका जो प्लॉटिंग का है वो ये है, ये वाला सबसे क्लीन, x1 y1, सॉरी नॉट दिस वन, ये वाला, बल्कि ये भी नहीं, किधर गया वो, बल्कि वो इसी के अंदर मैंने साफ कर दी चीज़ें, पहले वाली ये 191 के अंदर जो चीज़ें थी ना वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। वो सबसे क्लीन तरीका है। सो लेट्स नाउ प्लॉट दिस, और यही पर्पल कलर में, चले इस कलर को पर्पल से रेड कर देते हैं एंड लेट्स सी। सो नाउ यू गॉट योर प्लॉट, और ये प्लॉट जो है 5 पॉइंट्स पे आया है, सो इट लुक्स वेरी अगली। सो लेट्स इंक्रीज दीज पॉइंट्स, 20 would do the job। अब देखिए प्रिंट भी आ गया साथ, 20 पे प्रिंट भी आ रहा है, तो प्रिंट अब हमारा काफ़ी सारा स्पेस ले रहा है। सो नाउ वी हैव टू, लेट्स सपोज comment this line and comment this line as well, and let's run it again। so now this is our very smooth problem, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर ऊपर जाएं और फंक्शन चेंज कर लें, एंड यू कैन डू एवरीथिंग। अब लेट्स सपोज आप यहाँ पर आ जाते हैं, आप अपना कोई फंक्शन यहाँ पर चेंज कर दें। लेट्स सपोज मैं साइन एक्स का प्लॉट करना चाहता हूँ, तो एन पी डॉट साइन एक्स। अब मैंने क्या कर लिया, ये साइन एक्स कंप्यूटर को ऐसे समझ नहीं आएगा, तो मैंने एनपी लाइब्रेरी से साइन एक्स उठा लिया। अब एनपी लाइब्रेरी के अंदर साइन एक्स डिफाइन हुआ है, ठीक है, तो मैंने साइन एक्स से पहले एनपी लिख लिया। नाउ लेट्स रन दिस एंड सी, ये साइन का प्लॉट है। अब अगर ये नीचे मैं इसको रन करता हूं, तो इसके अंदर चूंकि हम वही पुराना वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये भी अब साइन वाला प्लॉट देगा हमें। सी, दिस इज द प्लॉट फॉर साइन। और अगर आप चाहते हैं ना कि थोड़ा सा इसके अंदर ज्यादा, थोड़ा सा कम कर लूँ, -4 to 4, 80 पॉइंट्स पे इसको मैं रन कर लूँ, तो ये साइन का ग्राफ बनेगा। हाँ चले नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। दीज आर अ लिटिल एडवांस्ड ग्राफ्स, खैर एडवांस तो नहीं है, सिंपल लाइन प्लॉटिंग ही है, बट लेट्स सपोज वी वांट टू प्लॉट द वेव फंक्शंस ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स, जिस तरह क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर है। सो यू नो कि दिस इज द इक्वेशन फॉर द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इन अ बॉक्स। This is in the normalized form, ये 2/a is the normalization का factor, a is the जो बॉक्स का width है वो है, और n is the energy quantum number, जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होती है उसके अंदर। सिमिलरली वेव फंक्शन भी क्वांटाइज्ड हो जाते हैं। तो वी हैव टू नाउ प्लॉट वेव फंक्शंस। अब ये हमारा फंक्शन होगा, जिस तरह हमने ऊपर यहाँ पर फंक्शन रखा था ना, इधर इधर फंक्शन जो हमने रखा था ये वाला, ये सिंपल साइन एक्स का फंक्शन है। बट नाउ फंक्शन इज नॉट वेरी सिंपल। ये पार्टिकल इन बॉक्स का जो फंक्शन है, इट इज़ नाउ डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स, एक एन की वैल्यू इसको चाहिए और ये एक्स की भी वैल्यूज चाहिए। सो इसको किस तरह से प्लॉट करते हैं, और सो वही मैकेनिज्म है, वही तरीका है, बट इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू दोज प्रीवियस ग्राफ्स। तो यहाँ पर हम कुछ इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। ए की वैल्यू को मैं रख लेता हूँ कि 2, जो बॉक्स वेट है वो 2 है, 2 नैनोमीटर है, जो भी है, बट इट्स सम डायमेंशनलेस नंबर 2। देन जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स में प्लॉट करने जा रहा हूँ इस केस में, इन की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी 3 के ऊपर। फिर एक्स में एक यहाँ पर एक एरे बना रहा हूँ, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 0 से लेकर ए तक के जो नंबर से उसको 1000 पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। चलो इसको मैं कम भी कर सकता हूँ, 1000 से कम करके लेट्स सपोज 100 कर ले, तो ये प्लॉटिंग क्विकली कर जाएगा। 1000 पे भी क्विकली कर देता है, इतना वो नहीं है। तो अब ये क्या करता है, एक्स के अंदर 0 से लेकर ए तक 500 इक्वल पॉइंट्स बनेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पर उठाएगा 2। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं,
सो फॉर आई इन रेंज 1 to n+1, यहाँ पर मैं जो प्लॉटिंग है ना, वो प्लॉटिंग मैं कर रहा हूँ किसी लूप के अंदर प्लॉटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 दफ़ा प्लॉट चाहता हूँ। 3 n की वैल्यू ये पहले 1 रखेगा, फिर 2 और फिर 3। तो ये यहाँ पर एक लूप चल रहा है, और वो लूप किसके ऊपर चल रहा है? फॉर आई इन द रेंज 1 to n+1। ये लूप जो है ये 1 से स्टार्ट होगा और n+1 तक चलेगा, क्योंकि पाइथन के अंदर जो रेंज फंक्शन है ना, वो n से एक वैल्यू कम लेता है, तो इस वजह से इसके साथ मैंने 1 प्लस किया हुआ है। तो ये 1 से स्टार्ट होगी n+1 तक जाएगा। तो पहली एंट्री इसकी होगी 1, दूसरी इसकी एंट्री होगी लूप की 2, और तीसरी एंट्री इसकी होगी 3। तो ये 3 वैल्यूज लेगा, और 3 दफ़ा फिर मैंने यहाँ पर साई डिफाइन किया है। साई एक फंक्शन है, और साई किस तरह, बिल्कुल जो यही चीज़ है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो लाइन है ना साई, ये एग्जैक्टली ये फंक्शन मैंने पाइथन के अंदर लिखा है। तो np.square रूट, नम पाई से मैंने स्क्वायर रूट कॉल किया है, और स्क्वायर रूट किस चीज़ का है? 2/a का। फिर मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ np.sin, तो नम पाई से फिर से मैं साइन उठा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आई एन पी पाई मीन ये पाई की वैल्यू उठाएगा, लेकिन कहाँ से उठाएगा? नम पाई लाइब्रेरी से पाई की वैल्यू उठाएगा, और फिर x/a। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख ली है, ये साई जो है ना, ये फंक्शन मैंने लिखा हुआ है ये वाला। और फिर मैं प्लॉटिंग लूप के अंदर ही प्लॉट कर रहा हूँ। तो मीन लूप के अंदर प्लॉटिंग हो रही है, तो ये प्लॉट 3 दफ़ा बनेगा, क्योंकि लूप के अंदर 3 वैल्यूज आएंगी, इनकी वैल्यू 1, 2 और 3, और प्लॉट भी 3 दफ़ा होगा। और फिर ये मैंने फिर यहाँ पर प्लॉटिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मैंने रखे हैं। एक्स लेबल रखा हुआ है, वाई लेबल रखा है। एक्स लेबल, एक्स एक्सिस को मैं पोजीशन एक्सिस कह रहा हूँ, वाई लेबल वेव फंक्शन, टाइटल ग्राफ का जो टाइटल है पार्टिकल इन अ बॉक्स वेव फंक्शन, और plt.legends। लीजेंड्स ये होते हैं कि फंक्शन के अंदर आप, क्योंकि 3 ग्राफ्स बनेंगे, तो आपको आइडेंटिफिकेशन भी डालना पड़ता है कि कौन सा ग्राफ किस फंक्शन का है। और फिर मैंने plt.grade रखा हुआ है, इसके अंदर मैं ग्रेड भी रख रहा हूँ। पिछले हमारे ग्राफ जो थे उसमें ग्रिड नहीं था। और फिर plt.show, तो ये मुझे, तो अब ये फंक्शंस यूज हो रहे हैं, ये सारे ये चीज़ें जो है ना, ये plt वाली जितनी भी चीज़ें हैं, दे आर, मैं इनको कॉल कर रहा हूँ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से। और np वाली जितनी चीज़ें हैं जहाँ जिसके साथ np यूज हो रहा है, उनको मैं कॉल कर रहा हूँ numpy से। तो लेट्स रन दिस एंड सी कि किस तरह का प्लॉट बनता है। तो दीज आर और वेव फंक्शंस। तो देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है, 0 से लेकर 200 तक, और ये n=1 का वेव फंक्शन है। एंड दिस इज व्हाट यू सी इन योर टेक्स्ट बुक, जो क्वांटम मैकेनिक्स की बुक्स के अंदर जिस तरह ग्रिफिथ का सेकंड चैप्टर है, दिस इज योर फर्स्ट वेव फंक्शन, ग्राउंड स्टेट। फिर ये जो ऑरेंज कलर का है, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और फिर जो ग्रीन शेप का है, दिस इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये आपके पास पार्टिकल इन अ बॉक्स के 3 वेव फंक्शन आ गए। लेट सपोज आप थोड़े से और चाहते हैं, लेट सपोज 4 तक आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इन की वैल्यू को कर दे 4, एंड देन रन दिस होल प्रोग्राम अगेन। तो अब ये 4 प्लॉट करेगा। तो सी, अब ये रेड वाला भी ऐड हो गया, ये इसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स भी बन गए हैं, और ये सारा कुछ जिस तरह आपने पढ़ा हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर के, एज यू गो टू द हायर एक्साइटेड स्टेट द नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीजेज एंड सो ऑन। तो वही सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो आप इसको यहाँ से इसके साथ आप प्ले कर सकते हैं। लेट सपोज आप इसका विड्थ कम कर ले, तो ये तो देखें अब 0 से लेकर 1 तक ये चीज़ आ रही है, लेकिन इतना कोई कंसिडरेबल फर्क नहीं पड़ा है प्लॉट के ऊपर। शेप वही है, लेकिन बॉक्स अब छोटा हो गया है। ठीक है। हाँ, अगर इसके साथ आप दूसरे फंक्शन के अंदर एनर्जी प्लॉट करते हैं, तो एनर्जी पे फर्क आएगा जब आप ए की वैल्यू छेड़ते हैं। फंक्शन का तो शेप ज़्यादा नहीं चेंज होता, लेकिन आपका बॉक्स जो है वो कम विड्थ का हो जाता है। तो यहाँ पर हम प्लॉट कर रहे हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स के वेव फंक्शंस। तो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है अजहर, तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज आई नो कि दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट थिंग टू डाइजेस्ट एट दिस मोमेंट। तो आपको जो पिछला वीडियो है जो हमने बेसिक फंक्शंस का कर लिया है, अब जब आप वो देखोगे और फिर उसके बाद जब आप फंक्शन डिफाइन करना थोड़ा सा प्रॉपरली सीखोगे, तो ये चीज़ आपके लिए फिर आसान हो जाएगी। लेकिन ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं हो रहा है। थोड़ी सी ग्राफ के अंदर थोड़े से पैरामीटर ज़्यादा आ गए हैं, तो इस वजह से हमने प्लॉटिंग जो है, जो plt.plot का जो कमांड है ना, वो ग्राफ के अंदर चला गया है, ये वाला जो है। तो देखिए अब इस प्लॉट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है। ये जो plt कमांड है, ये किन चीज़ों को प्लॉट कर रहा है? जो x है वो ये है, ये ये x की वैल्यू यहाँ से ले रहा है लेंथ स्पेस से, और y की वैल्यू कहाँ से ले रहा है? psi, ये y की वैल्यू है psi, ये y की वैल्यू है, और y की वैल्यू कहाँ से आ रही है? इस फार्मूले से।
और ये फार्मूला एक फंक्शन है, और एग्जैक्टली यही फार्मूला मैंने कंप्यूटर पे लिखा हुआ है। ये ऊपर जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है ना, ये पार्टिकल इन अ बॉक्स वेव फंक्शंस, तो ये फार्मूला इधर मैंने, ये जो लाइन है ये कंप्यूटर में लिखने का है, पाइथन कोड है इस चीज़ का, जो यहाँ पर फार्मूला है इसका। और ये चीज़ जो है, ये जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, दिस इज लेटिक कोडिंग, ये लेटिक के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई है। और ये चीज़ कहाँ से करते हैं, ये जब आप यूजुअली सेल्स को रन करते हैं ना, तो यूजुअली जो सेल्स होते हैं वो एज अ कोड रन होते हैं, लेकिन जब आप चाहते हैं कि आपका जो सेल है वो एज अ कोड रन ना हो, तो आप यहाँ पर आते हैं, तो डिफ़ॉल्ट ये होता है, सेल जब कोड पे रन होता है तो ये होता है, लेकिन जब आप इसको मार्क डाउन करते हैं, जब आप इसको एज अ मार्क डाउन रन करते हैं, तो ये अब प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि ये आपको एज अ टेक्स्ट रन करके देगा। तो जब मैं इसको प्लॉट रन करूंगा ना इस वाले को, तो अब ये रन होगा एज अ मार्क डाउन। तो सी, अब ये ऊपर ये आ गया होगा ये। तो इस ये रन करने से कोई कोड नहीं है, अब दिस इज अ मार्क डाउन। तो चीज़ों का मार्क डाउन भी इस तरह से कर सकते हैं। और इसके अंदर आपने ये चीज़ें, मैंने सिंपल प्लेन लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज़ें बाकी जो दूसरी वैल्यू है, दिस इज रिटन इन द लेटिक, ये लेटिक के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन, साइन, फ्रैक्शन, सारा कुछ। तो लेट्स रन दिस अगेन। तो ये आ गया यहाँ पर। तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले कि ये जो वेव फंक्शन है पार्टिकल इन अ बॉक्स के, ये कैसे प्लॉट हुए हैं। प्लॉट करने में आपको पहले क्या चाहिए, आपको फार्मूला चाहिए। और ये ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट या डिफिकल्ट इस वजह से है कि अगर ये सिंपल साइन का प्लॉट होता, तो ये इधर भी मैं कर सकता था, इधर ये 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 सिंपल साइन में यहाँ पर भी कर सकता था, लेकिन ये सिंपल साइन का ग्राफ नहीं है, इसके अंदर इन की वैल्यू भी ये साथ साथ ले रहा है। तो इन की वैल्यू को मैं लूप पे रख रहा हूँ। यहाँ पर जो इन की वैल्यू है ना, वो लूप पे चल रही है, और फंक्शन जो है हर एक लूप की हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन कैलकुलेट करता है और बार बार कैलकुलेट करता है। और यहाँ पर जो एक्स है वो ये एरे की वैल्यूज लेता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रियल लाइफ प्लॉटिंग जो आपकी है क्वांटम मैकेनिक्स से, या आप अपने बुक में से कोई जो फंक्शन है, जब आप उसको प्लॉट करते हैं तो आपकी प्लॉटिंग इस तरह से होगी, वो उतनी सिंपल वाली नहीं होगी। बट ऑफ कोर्स आपको पहली दफ़ा जब आप लर्न करते हैं चीज़ें, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लर्न कि इस तरह की प्लॉटिंग कैसे करते हैं। तो ये आपका पार्टिकल इन अ बॉक्स के वे फंक्शन है। तो एनी क्वेश्चन है इसका, आप बेशक बाद में रिकॉर्डिंग देख सर ले। जी जी पूछे। सर सर इसमें ये कलर खुद चेंज होते हैं या हम ये इसको ऑटो, ये इस ऑटो तरह है, चेंज ये करते ऑटो हैं? कलर्स है, लेकिन आप अपना डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो है ना, ये पीएलटी डॉट प्लॉट के अंदर एक्स और साई के बाद ये जो लेबल है, लेबल के अंदर आप देख ले क्या मैंने लिखा हुआ है, एन, और फिर ये आई, आई इज अ काउंटर जो कि यहाँ से आ रहा है। आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। और ये यहाँ पर इधर ये चीज़ इधर आ रही है ये। तो ये इसके लिए लेबलिंग का तरीका है। और जब आप मोर देन वन लेबल्स रखते हैं, कि आपके अब देखें 4 ग्राफ्स बन रहे हैं ना, तो आप इसको एक स्ट्रिंग में रखना चाहते हैं और साथ ये इफ लिखते हैं, दिस इज द वे टू, आपका जो इसको कहते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ये बनाता है। इफ स्टैंड फॉर फॉर्मेटेड। अगर मैं इफ को हटा दूं, तो ये सब के साथ फिक्स कोई वैल्यू रखेगा जिससे कोई सेंस नहीं बनेगी। लुक इट, एन, आई, आई, आई। अब वो इफ हटाने से इतना फर्क पड़ा है, देखें। ये जहाँ पर जो इफ था ना लेबल के साथ, अब ये क्या कर रहा है, n इज इक्वल टू आई, फिक्स वैल्यू हो गई, हर एक के साथ एक फिक्स स्ट्रिंग लगा रहा है। लेकिन जब आप इससे पहले इफ लगा लेते हैं, तो इफ से ये होता है कि जब यहाँ पर आई की वैल्यू चेंज होती है, तो जब आई 1 होता है तो इधर भी 1 आता है, जब आई 2 होता है तो इधर भी आई 2 होता है, और जब आई 3 होता है तो इधर भी 3 आता है, और जब आई 4 पे जाते हैं तो इधर भी आई 4। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो इसकी लेबलिंग जब आप करते हैं ना, तो इसके साथ स्ट्रिंग के बाहर आप थोड़ा सा इफ लगाते हैं। देखिए इधर से ये जो चीज़ है, दिस इज अ स्ट्रिंग, इधर तक सिंगल कामास के अंदर है, लेकिन उससे पहले इफ लगाने से इट्स अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। अब ये हर एक इटरेशन के बाद आई की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ ये अपनी वैल्यू भी चेंज करता है। सो लेट्स रन दिस एंड सी। देखिए n इज इक्वल टू 1 2 3। अब आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस, अगर ये आप इफ ना लगाते तो इधर आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते थे कि कौन सा किसका ग्राफ है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ जो है ना, ये आप मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है उसके अंदर आप, या गूगल में लिख ले के मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का जो प्लॉट वाला कमांड है, प्लॉट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो प्लॉट के अंदर बहुत सारी एट्रीब्यूट्स है, आप लेबल कर सकते हैं, आप डैश ग्राफ बना सकते हैं, आप
डॉटेड बना सकते हैं, आप सर्कल से बना सकते हैं, आप स्क्वायर से बना सकते हैं, वो बहुत सारा कुछ उधर लिखा हुआ है। लेकिन बेसिकली जस्ट आपको 2-3 चीज़ें देने से आपका काम चल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से सीखते हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैंने लगाई हुई है, जिस तरह के एक्स लेबलिंग करना, वाई लेबल करना, ग्राफ को टाइटल देना, तो ये सारे उसके कमांड है। एक्स लेबल, और तकरीबन नाम भी उसी तरह ही रखे हैं, एक्स लेबल, वाई लेबल, मीनिंग से ही पता चल जाता है कि ये इसका काम क्या होगा। टाइटल ये यहाँ पर आ रहा है। ग्रिड, ग्रिड को मैंने ट्रू रखा हुआ है, तो अगर आप ग्रिड को फॉल्स कर लेते हैं ना, तो ये जो ग्राफ है इससे ग्रिड खत्म हो जाएगा। और अगर आपको याद हो, आपने पूछा था कि हमें क्यों ज़रूरत है इस चीज़ों की। अजहर, डू यू रिमेंबर योर क्वेश्चन कि ये बूलियन टाइप डेटा की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो आई टोल्ड यू के सम टाइम हमें चीज़ें रखना पड़ती है और कभी नहीं रखना पड़ती। अब मैं ग्रिड नहीं रखना चाहता हूँ, तो ये तो यस सर। या तो ये कि मैं ग्रिड का कमांड खत्म करूँ, या इसके अंदर मैं फाल्स रख लूँ। सी, नाउ देयर इज नो ग्रिड। तो अगर आप इसको ट्रू कर ले तो इट विल प्लॉट विद द ग्रिड। अब टाइम कम है, एंड आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ एज वेल, जो कि yet again is from quantum mechanics। आप इसको फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे, या थोड़े से फंक्शन, और या बाद में थोड़ी सी आपकी जब प्रोग्रामिंग इंप्रूव हो जाएगी, तो बेशक आप इस पे फिर बाद में आ सकते हैं वीडियो पे, अगर ये प्लॉट अभी आपके लिए डाइजेस्ट करना थोड़े से मुश्किल है। सो लेट्स गो एंड प्लॉट सम अदर थिंग्स अगेन। हर्मीट पोलिनोमियल्स आपने नाम सुना होगा फ्रॉम हार्मोनिक ऑसिलेटर, और ये एमएमपी के अंदर भी आप जब आप स्पेशल फंक्शंस पढ़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा हर्मीट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हर्मीट पॉलिनोमियल्स आर एक्चुअली द सॉल्यूशंस ऑफ हर्मीट डिफरेंशियल इक्वेशन। आई डोंट नो कि एमएमपी में अभी आप किस स्टेज पे हैं, बट एट सम स्टेज दिस विल कम। और इसी प्रोवेनियस मेथड के अंदर, इसी को जब आप सॉल्व करते हैं सीरीज सोल्यूशन से, तो फ्रोबेनियस मेथड से आप इसको भी हर्मीट डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस आते हैं, दोज आर कॉल्ड रिकरेंस रिलेशंस। तो ये हर्मीट पोलिनोमियल का एक रिकरेंस रिलेशन है। अब ये दिस यू कैन फाइंड दिस इन योर बुक। आप मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स की कोई भी बुक खोल, स्पेशल फंक्शंस में जाएं, हर्मीट पोलिनोमियल के लिए आपको ये रिकरेंस रिलेशन मिल सकता है कहीं से भी। अब मैंने यहाँ पर कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करने के लिए, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन पर्पस, मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, दिस इज n+1। तो मैंने ये ऊपर वाला जो लाइन है इसके अंदर n-1 पुट कर दिया। जब आप इसमें n-1 पुट करते हैं तो ये n+1 जो है ये n बन जाएगा, और ये n जो है ये n-1 हो जाएगा, और ये n-1 जो है ये n-2 हो जाएगा। नाउ कंप्यूटर के अंदर में ये वाला लाइन, जब मैं हर्मीट पॉलिनोमियल डिफाइन करूंगा उसका फंक्शन, तो आई यूज दिस थिंग, ये फार्मूला मैं उसके लिए यूज करूंगा। और आप लोगों ने चूंकि रिकर्शन एक मेथड है, आपने पढ़ा नहीं है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा हुआ है, तो वो मैं आपको, वो आप पहले इससे पहले वो आप देख लोगे। तो जो रिकर्शन का लेक्चर है वो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, जब आप वो लेक्चर देखोगे तो बाद में आप फिर इस पे आ सकते हैं। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू के हर्मीट पोलिनोमियल को किस तरह से प्लॉट करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ पहले 6-7 हर्मीट पोलिनोमियल है। दिस ऑर्डर 0, दिस ऑर्डर 1, एंड दिस वन इज ऑर्डर 6। सो लेट्स प्लॉट दीज के इनके प्लॉट्स किस तरह से नजर आएंगे। अब यहाँ पर जो थोड़ी सी प्रोग्रामिंग है, इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। ये दिस इज द कोड सेक्शन, वही है। numpy पहले से इंपोर्ट है, मैटप्लॉटलिब ये तो इंपोर्ट है, अगर ये लाइन ना भी होते तो ये मैंने पहले से इंपोर्ट किए हुए हैं। अब यहाँ पर मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ हर्मीट के नाम से, और हर्मीट फंक्शन जो है वो दो चीज़ें मुझसे इनपुट में ले रहा है। एक मुझसे ले रहा है n की वैल्यू, और दूसरा दूसरा जो है वो x एज आर्गूमेंट ले रहा है, जो कि वेरिएबल है। अब मैं इस फंक्शन को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, रिकर्सिव मेथड से। रिकर्शन, और जिस तरह मैंने बता दिया कि उसके ऊपर एक लेक्चर है 30-35 मिनट का, उसके ऊपर मेरा डिस्कशन है कि व्हाट इज़ द रिकर्सिव प्रोसेस। तो वो रिकर्शन का लेक्चर आप पहले देखोगे और बाद में यहाँ पर आओगे, लेकिन जस्ट मैं इस प्रोग्राम के ऊपर क्विकली जाता हूँ, फिर आप बेशक इसको रिकॉर्डिंग से भी देख ले। तो मैं इस फंक्शन को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, इसका नाम है हर्मीट, और ये दो चीज़ें इनपुट में मांगेगा, n और x। x इसके लिए हम डिफाइन कर देंगे नीचे इधर। अब ये फंक्शन किस तरह से है, इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है 1। एंड लुक हियर, जब n की वैल्यू 0 है तो फंक्शन इज इक्वल टू 1, और जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x। सो अगर n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न 1। एल्स इफ अगर n की वैल्यू 0 के अलावा 1 है
तो रिटर्न 2x। ठीक है, तो यह हर एक रिकर्सिव एल्गोरिदम जो होता है, रिकर्सिव एल्गोरिदम के अंदर कुछ बेस वैल्यूज होती है, और यहाँ पर हमने दो को बेस वैल्यूज रख लिया। ये n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1, ये हमारी रिकर्शन की बेस वैल्यूज हो गई। अब अगर मुझे n इज इक्वल टू 3 और 4 और 5 और 6 के लिए चाहिए, तो उसके लिए मैंने एल्स में लिख लिया है, और वो एल्स के अंदर ये रिटर्न कर रहा है। अब लुक एट एग्जैक्टली ये चीज मैं लिख रहा हूँ, ये एच एन ऑफ एक्स किसके बराबर है? एच एन ऑफ एक्स बराबर है 2 टाइम्स एक्स और एच माइनस वन ऑफ एक्स, और ये -2n एच एन माइनस टू ऑफ एक्स। तो यही चीज मैंने कोडिंग में यहाँ पर लिखी हुई है इस लाइन में। लुक, अगर n की वैल्यू 1 और 2 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू है, तो फिर ये इसका डिफिनेशन है, जो कि वो रिकंसिलिएशन है। तो लुक एट दिस इज 2x हरमीट n माइनस वन ऑफ x। ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। रिकर्शन के अंदर फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा होता है। तो दिस फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ बट विद अ लेसर इंडेक्स। ये n माइनस वन से खुद को कॉल कर रहा है, और फिर -2n-1 हरमीट n-2, ये चीज इधर, ये चीज मैंने कर ली। ठीक है, यहाँ पर ना मैंने थोड़ी सी यहाँ पर एक गलती हुई है, और वो ये है कि इधर मैंने आपको बता दिया ना कि मैंने n को रिप्लेस कर लिया बाय व्हाट। ऊपर से मैंने n को क्या किस पे रिप्लेस किया है? या यहाँ पर n+1 है ना, इधर मैंने n को रिप्लेस किया है n-1 से। तो मुझे यहाँ पर भी ये जो n है, इसको मैंने -1 ही करना है। तो ये जो n है, n माइनस वन। ये जो n है, ये भी n-1 ही होगा। दिस इज -1 एंड लेट्स रन दिस एंड होप नाउ ये अब सही है। ठीक है, तो ये चीज मैंने कोड के अंदर लिखी हुई है, 2 -2n-1 h n-2x। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, ये -2n-1 हर्मीट। तो दिस इज कॉल्ड डिफाइनिंग ए फंक्शन बाय रिकर्सिव मेथड। रिकर्शन से हमने इसको डिफाइन कर दिया, और ये ऑलरेडी एक रिकरेंस रिलेशन था, तो इट वाज टेलर मेड फॉर दिस रिकर्सिव मेथड। अब मैं अपनी प्लॉटिंग की तरफ आ रहा हूँ। अब मैं कितने पॉलिनोमियल्स प्लॉट करना चाहता हूँ? 4। सो जो जो हर्मीट पॉलिनोमियल है, इनकी वैल्यू मैंने फिक्स कर दी है 4 पे, और x की वैल्यू मैंने -2 से लेकर 2 तक रख ली है। तो मीन ये क्या करेगा, x की वैल्यूज -2 से लेकर 2 तक 200 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेगा। तो -2 से +2 तक जो विंडो है, वो 200 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर से क्योंकि फंक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको मैं लूप के अंदर प्लॉट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख ले, जो प्लॉट का कमांड है, इट इज इनसाइड द लूप। तो प्लॉट क्या हो रहा है, एक्स प्लॉट हो रहा है, और साथ में हर्मीट पॉलिनोमियल प्लॉट हो रहा है, हर्मीट ऑफ एन एक्स, हर्मीट ऑफ एन एक्स। और हर्मीट ऑफ एन एक्स कहाँ से आएगा? दिस इज अ फंक्शन जो कि इधर से आएगा, ये फंक्शन है। और ये फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ है? ये मल्टी स्टेजेस में डिफाइन हुआ है। n इज इक्वल टू 0 के लिए ये 1 हो गया, n इज इक्वल टू 2 के लिए 2x हो गया, और n इज इक्वल टू 3 4 5 के लिए ये इसकी डेफिनेशन है। सो यहाँ पर जो है, ये लूप चलेगा, और ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा? हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर मैं ये वाला जो पोलिनोमियल है, इसको प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, ये h0 को, बिकॉज दिस सबसे ट्रिवियल थिंग। इसका प्लॉट तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू 1 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो ये मैंने प्लॉटिंग से एक्सक्लूड किया हुआ है इस प्रोग्राम के लिए। तो द प्रोग्राम विल नॉट प्लॉट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 से ऑनवर्ड 1 2 3 4 आगे प्लॉट करेगा। सो फॉर n इन द रेंज 1 to n पॉलिनोमियल प्लस 1, n पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? 4। सो 1 से लेकर 4 + 1, 1 से लेकर 5 तक, मीन 5 दफ़ा ये लूप चलेगा, बल्कि 4 दफ़ा, क्योंकि हाँ यस 4 दफ़ा ये लूप चलेगा, और आप प्लॉटिंग करेगा 4 दफ़ा, हर्मीट पॉलिनोमियल को प्लॉट करेगा, और इसकी लेबलिंग करेगा साथ एच एन ऑफ एक्स के साथ। और ये फिर वही चीज़ें हैं। और यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा जो पिछले उसके अंदर नहीं था, जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, वो है plt.y लिमिट। मैंने y एक्सिस के ऊपर लिमिट लगा लिया है कि y एक्सिस -40 से 40 से आगे ना जाए। तो अब इसको मैंने रन भी नहीं किया है, तो इसका प्लॉट यहाँ पर नहीं है। तो लेट्स रन दिस एंड सी कि क्या आता है।
और इसका लीजेंड जो है उसको मैंने लोकेशन बेस्ट रखा हुआ है कि बेस्ट लोकेशन पे कहीं पे भी फिट कर लो कि ग्राफ को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे. So let's run this and see what type of Hermite polynomials we have. So look, these are our 4 Hermite polynomial h1 of x, h2 of x, h3 of x and h4 of x. तो ये हमारे Hermite polynomial है. This one, ये पहला जो है this is a straight line क्योंकि 2x है, और h2 of x जो दूसरा है this is a parabolic function. आप यहाँ से देख सकते हैं ना, यहाँ से देख लें. h1 of x is 2x, this is a straight line. h2 of x is 4x square, this is a parabola. इसका dominant behavior जो है वो parabolic है. x3 of x का जो dominant power है cubic power है, तो ये वो अलिमत आ का बिगड़ा हुआ शेप होगा बिकॉज -12x भी साथ है. h4 of x का जो dominant शेप होगा it will look like for larger value of x it will look like जो parabolic शेप है उसी तरह का ये बिहेवियर होगा. सिमिलरली ये जो h5 है फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ x, इसका जो बिहेवियर होगा ये डोमिनेंट बिहेवियर x5 का है, सिमिलरली इसका x6 का है. लेकिन ये जो दूसरे फैक्टर्स है दे आल्सो प्ले अ रोल, तो वो भी प्लॉट के अंदर आ रहे हैं. तो ये आपका जो पॉलिनोमियल है ये उसके प्लॉट्स हैं. इफ यू वांट टू सी मोर पॉलिनोमियल्स सो लेट्स मेक इट 6 एंड रन दिस एंड देन नाउ यू विल हैव अ लॉट ऑफ देम. तो ये आपके और भी इसके अंदर आ गए हैं. अब ये जो कटेड लाइन है ना, ये मेरे x के अंदर जो लिमिट है वो हटा दिया है. ये लिमिट की वजह से ये चीज़ों को काट रहा है, और जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये देखें यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सा मेसी लग रहा है. तो हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम थोड़े से लेट सपोज ये आखिरी वाले देखना चाहते हैं. तो यहाँ पर लेट सपोज मैं इसको करता हूँ 9, और मैं इसको कहता हूँ कि पहले से शुरू ना करो, 4 से शुरू करके 10 तक जाओ. तो ये 4 से 9 तक अब करेगा, पहले 3 नहीं करेगा, 4. What has happened? हाँ ठीक है, ये इसने h4 से लेकर h9 तक प्लॉट कर लिया, लेकिन ये जो प्लॉट है ना ये बहुत ही गंभीर किस्म का लग रहा है. सो इट्स बेटर टू स्विच टू और वैल्यूज, और यहाँ से 1 से शुरू कर ले, ये काफ़ी है. आप इस कोड को मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, देन यू कैन प्ले विद दिस कोड. और इसके अंदर मैंने ग्रेड नहीं रखा हुआ है, अगर आप इसके अंदर ग्रेड भी रखना चाहते हैं सो यू कैन, आप ग्रेड भी रख सकते हैं. अब आखिर में बस एक फाइनल चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ है, फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, जिस तरह मैंने यहाँ पर ना फंक्शन डिफाइन किया था, तो उसको फिर बाद में मैंने चेक किया था कि ये वाला फंक्शन इधर, ये खैर अभी तो मैंने इसको साइन के ऊपर डिफाइन किया है, लेकिन अगर आपको याद हो तो स्टार्ट में मैंने इसको डिफाइन किया था एक्स स्क्वायर पे डिफाइन किया था. तो एक्स स्क्वायर पे डिफाइन किया था, तो फिर हमने इसको चेक भी किया था कि वाकई हमें ये एक्स स्क्वायर की वैल्यूज दे रहा है या नहीं. अब मैं आपको आखिर में ये चेक कराता हूँ कि ये जो हमने फंक्शन यहाँ पर हर्मीट पॉलिनोमियल के लिए डिफाइन किया हुआ है, कि क्या वाकई में हमें ये पॉलिनोमियल्स मिलते हैं या नहीं, ये पॉलिनोमियल्स. तो इसके लिए मैं एक और लाइब्रेरी कॉल करता हूँ पाइथन की, जस्ट टू शो यू कि आपको एक यही आउटपुट मिले. तो ये जो है ना, ये आउटपुट जो है, अगर आप इस तरह का आउटपुट चाहते हैं तो इट मीन आप चाहते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है वो आपको न्यूमेरिक आंसर ना दे, बल्कि वो आपको सिंबॉलिक आंसर दे दे. तो सिंबॉलिक आंसर्स के लिए आपके पास पाइथन की एक दूसरी लाइब्रेरी है, दैट्स कॉल्ड सिम्पाई. तो अब यहाँ पर मैं वही लाइब्रेरी कॉल कर रहा हूँ, सिम्पाई. तो लेट्स रन दिस. ये अभी रन हो रहा है, देखें. तो अब इसमें सिम्पाई इंपोर्ट हो गई है, और सिम्पाई को मैंने इंपोर्ट कर दिया है विद एसपी. अब ये क्या करेगा, हाँ, द मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट, और ये 10 मिनट से पहले मैंने ख़त्म करना है. तो अब मैंने दूसरी लाइब्रेरी कॉल कर ली है सिम्पाई की, और सिम्पाई इज सिंबॉलिक पाइथन. तो ये सिंबॉलिकली मुझे चीज़ें देगा. अब क्या है इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ मैं सिम्पाई से यूज़ कर रहा हूँ वो ये है कि एक्स जो यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर, फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर जो एक्स यूज़ हुआ है, अब मैं सिम्पाई में इसको एज अ सिंबल डिक्लेयर कर रहा हूँ. तो अब ये क्या करेगा, ये एक्स के अंदर वैल्यू पुट नहीं करेगा, ये एक्स को आपको एज अ सिंबल आप आउटपुट में देगा. सिमिलरली अगर आप और भी वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं कि वो एज अ सिंबल्स ही रहें, उसके अंदर आप वैल्यूज ना ही रखें, तो वो आपको जस्ट एज अ एक्स ही आपको नजर आएगा. और फिर दूसरे में मैंने यहाँ पर एक दूसरा लाइन लिखा है
और वो लाइन है कि आंसर मैं चाहता हूँ, किस चीज़ का आंसर चाहता हूँ, हर्मीट पॉलिनोमियल का यहाँ पर। लेकिन इस पी डॉट सिंप्लीफाई मैंने उससे पहले लिखा है। इस पी डॉट सिंप्लीफाई क्या करता है, ये जो हर्मीट पॉलिनोमियल बनेंगे ना, अगर मैं सिंपली इसको कहूँ कि मुझे, चले मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं करता हूँ और इसको मैं करता हूँ कमेंट, और यहाँ पर मैं ये चीज़ कॉल करता हूँ, कंट्रोल सी, मैं प्रिंट करता हूँ ये चीज़। ये क्या करेगा इस लाइन में, इस लाइन को अगर मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, हर्मीट पॉलिनोमियल जो है वो मुझे मिलेगा फोर्थ ऑर्डर तक। और व्हाट हैज हैपेंड, यस ये एक ब्रैकेट मिसिंग है, हाँ। तो ये आपको हर्मीट पॉलिनोमियल मिल रहा है। तो देख ले, अगर आप इसको कंपेयर कर ले विद विद योर, यहाँ पर इस 4 के साथ आप इसको कंपेयर कर ले, तो 4 पे वैल्यू है 16x4 माइनस 48x2 प्लस 12, और ये हर्मीट पॉलिनोमियल कौन सा है, ये उसी तरह का नहीं है। इट मीन यहाँ पर कुछ सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है, जो कि आप मैनुअली भी कर सकते हैं, कि आप इसका अलजबरा जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, जो चीज़ें कैंसिल होती है या जो कंबाइन हो सकती है वो कंबाइन कर ले। लेकिन ये काम आपको सिंपाई सिंप्लीफिकेशन से भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और ये वाला रख लूं, आंसर को अब मैं क्या कर रहा हूं, आंसर को मैं प्रिंट तो कर रहा हूं, इधर मैं आंसर को प्रिंट करूंगा, लेकिन प्रिंट होने से पहले मैं इसको कहता हूं, सिंपाई को कहता हूं कि इसको मुझे सिंप्लीफाई करके दे दो। तो चले अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। नाउ लुक, किस तरह का आ गया ये, 16x⁴ माइनस 48x² प्लस 12। तो देख लें, 16x⁴ माइनस 48x² प्लस 12। और अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल इस तरह का लिखा हुआ आपको मिल जाए, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा एक और आगे काम कर लिया है, ये वाला लाइन। सो लेट्स एक्सिक्यूट दिस। मैं इसी चीज़ को मैंने कॉपी किया हुआ है इसको, और इधर रखा हुआ है, और अब मैं इसको h4 के नाम से कॉल करता हूँ, और सिंपाई के राइटिंग में मैं इसको से कहता हूँ। सो लुक इट नाउ, ये यही चीज़ है। नाउ इट इज़ इन दिस शेप 16x4। अब अगर मैं यहाँ से ये हर्मीट पॉलिनोमियल 4 की बजाय 5 कर दूं और इसको प्रिंट करूं, और फिर यहाँ पर इधर से ये चीज़ मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर लूं और इसको रन कर लूं, नाउ लुक इट, ये मेरा जो है, नाउ दिस इज नॉट h4 बट रादर इट इज h5। तो ये मेरा हर्मीट पॉलिनोमियल जो है वो, तो ये जो फंक्शन हमने बनाया हुआ है ना, ये ऊपर रिकर्सिव मेथड से, इट्स गिविंग अस द करेक्ट हर्मीट पॉलिनोमियल, जो कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स की बुक्स से मिलते हैं, या जो आपको मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स की बुक से मिलते हैं। सो दिस इज, ये वाले आपके हर्मीट पॉलिनोमियल्स हैं, और ये कोड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, देन यू कैन प्ले विद ऑल ऑफ दिस, और आप अपनी मर्जी के हर्मीट पॉलिनोमियल इसमें से बना सकते हैं, उसको प्लॉट कर सकते हैं। एंड जब आप इन प्लॉटिंग के साथ जितना आप खेलोगे ना, तो उतना ही आप इसमें से सीखोगे। So this is very fun to play with the graphs and customize things according to your own need and your choices. तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं प्लॉटिंग के अंदर। हाँ, जस्ट आई एम फिनिशिंग विद अ फाइनल नोट कि ये हमने मैटप्लॉटलिब से सिर्फ एक किस्म की प्लॉटिंग पढ़ ली है, दिस इज कॉल्ड लाइन प्लॉटिंग। ये 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 वाला जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं ना, प्लॉटिंग वाला, ये प्लॉट, ये सिंपल लाइन प्लॉट्स करता है। आप इसमें हिस्टोग्राम भी प्लॉट कर सकते हैं, आप इसमें चार्ट भी प्लॉट कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी प्लॉटिंग ऑप्शंस हैं। आप हिस्टोग्राम्स हैं और टेबल्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह यूजुअली स्टेटिस्टिक्स के लोग जिस तरह करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस तरह की, हाँ, सिमिलरली आप 3D प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, कंटूर प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इस लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन फॉर आवर पर्पस इतना बस काफ़ी है कि आप ये बेसिक प्लॉटिंग सीख ले, और आपका जो लैब का काम है, जो आप लैब के अंदर डेटा आप आपके पास आ जाएगा, तो आप सिर्फ उसके 2 लिस्ट बना ले मैनुअली, जिस तरह मैंने ये एक्स का लिस्ट और वाई का लिस्ट बनाए हुए हैं। आप इस तरह से लिस्ट बना ले 2, और फिर उन लिस्ट को प्लॉट करके अपना जो लैब का डेटा है आप उसको प्लॉट कर ले।
सिमिलरली अगर आपका जो लैब का डाटा है उसके अंदर कोई थियोरेटिकल फार्मूला है, तो उस थियोरेटिकल फार्मूले को यहाँ पर डिफाइन कर लें। तो आप फिर थ्योरी को भी प्लॉट कर ले और आप अपने एक्सपेरिमेंट को भी प्लॉट कर ले, देन यू कैन सी के whether there is an agreement between the two or not. So with this, I am done for my side, and if you have any question, please ask. और ये रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, और अगर इसकी आपको अभी समझ नहीं आई है सो नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई नो कि आपका जो प्रोग्रामिंग का जो अभी है आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे है। तो ये जो आखिरी जो दो चीज़ें हैं, ये हर्मीट पॉलिनोमियल्स वाली और ये जो पार्टिकल इन बॉक्स के वेव फंक्शन है, ये अगर आपको एट द मोमेंट मुश्किल भी लग रहे हैं, सो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप थोड़ा सा एक्सपर्टीज आ जाएंगी तो बाद में आप इसकी रिकॉर्डिंग आके देख ले और इस पर प्रैक्टिस करें। बट दिस इज़ द मिनिमम यू हैव टू डू। ये चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो जो फंक्शंस हैं इनको किस तरह से प्लॉट करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए। सो विद दिस आई एम डन फ्रॉम माई साइड।